हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम लास्ट क्लास तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हम बात करते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव होते क्या हैं। तो हैलोजन डेरिवेटिव की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हैलोजन होते क्या हैं। हैलोजन के लिए अपन ये जानते हैं जो 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो हैलोजन होते हैं, यानी कि 17th ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। अब 17th ग्रुप को हैलोजन ग्रुप क्यों कहते हैं, इसकी जब अपन बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हैलोजन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हैलो और एक जन। यानी कि हैलो का मतलब साल्ट से होता है और जन का मतलब फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हैलोजन एलिमेंट्स या हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उनकी हम बात करें तो एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये सभी हैलोजन ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही हम हैलोजन कहते हैं। एस्टेटिन को हैलोजन नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, इसलिए केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही हैलोजन कहा जाता है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव यानी कि अपन ये कह दें, या तो इसे कह दें फॉर्मेशन, ठीक है, या हम ये कह दें उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि हैलोजन के जुड़ने से इसका निर्माण हो, हैलोजन से निर्माण हो या हैलोजन से इसकी उत्पत्ति होती है, वो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। अब हैलोजन से उत्पत्ति कैसे हो सकती है तो देखिए, हम एक वर्ड जानते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, यानी कि हाइड्रोकार्बन। C2H6 है, C6H6 है अपने पास में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक, एरोमेटिक ये हो सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहां पर भी अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन की बात की थी कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। ठीक है, अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। अब हम ये कहें कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को मैं रिप्लेस कर देता हूं हैलोजन एटम से। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम सभी भी रिप्लेस हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, तो हम ये कहते हैं कि वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय वन और मोर देन वन हैलोजन एटम इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव। यानी कि जिससे अपने पास ये बना, यहां पर मैं कहूं हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया गया हैलोजन से, तो ये बना अपने पास CH3CH2X यानी कि C2H5X। इसी तरह यहां पे अपन बात करें तो ये अपने पास रिंग के ऊपर हैलोजन एटम। ठीक है, तो यहां पर अपने पास इन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे हुई? इनकी फॉर्मेशन हुई हैलोजन एटम के अटैच होने से इनकी फॉर्मेशन होती है, इसलिए इन सभी कंपाउंड को कहा जाता है हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव के लिए हम ये कह सकते हैं कि इन any hydrocarbon one or more than one hydrogen atom replaced by one or more than one halogen atoms then forming compound is known as halogen derivatives।
ठीक है, यानी कि यहां पर अपन ये कहते हैं कि जितने हाइड्रोजन एटम हटते हैं उतने ही हैलोजन एटम अटैच होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली होते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में कि हैलोजन डेरिवेटिव है क्या। इसके बाद इनके जनरल इंफॉर्मेशन की अपन बात करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन अपन चेक करते हैं। तो देखिए कि कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है, तो एवरी फील्ड के अंदर इनका यूज किया जाता है। जैसे हम ये कहें कि अपने पास एक है क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल अपने पास होता क्या है, तो ये अपने पास क्लोरीन कंटेनिंग अपने पास में एक हैलोजन डेरिवेटिव होता है, यानी कि ये अपने पास में एक एंटीबायोटिक है। ये अपने पास में एक एंटीबायोटिक है। कैसी एंटीबायोटिक? जो क्लोरीन कंटेनिंग होती है, और इसका यूज किया जाता है अपने पास में टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है अपने पास में, यानी कि ये भी एक क्या है अपने पास मेडिसिन होती है, और किसके यूज आती है? ये अपने पास में मलेरिया ट्रीटमेंट के यूज में आती है। ठीक है, इसी तरह अपने पास में एक है हेलोथिन। हेलोथिन का यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक यूज्ड होता है। ठीक है, एनेस्थेटिक यानी कि ये बेहोशी की दवा के रूप में किया जाता है, यानी कि जब किसी पेशेंट की सर्जरी करनी होती है, हम ये कहें कि यदि किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है तो उसे सबसे पहले बेहोश किया जाता है, और बेहोश करने के लिए अपने पास एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में आता है, हम जानते हैं कि एनेस्थेटिक के रूप में हम एक क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म अपने पास में जानते हैं इसके बारे में, यानी कि इसका यूज एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये अपने पास टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक एंड ये कार्सिनोजेनिक। ठीक है, यानी कि ये अपने नर्वस सिस्टम जो होता है अपने पास, उस नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए इसका यूज क्या कर दिया गया है, इस पे बैन कर दिया गया, यानी कि इसका जो यूज होता है वो नहीं करते। ठीक है, इसके स्थान पर हम किसका यूज करते हैं आजकल? हेलोथिन का यूज करते हैं, यानी कि ये अपने पास एक सेफ एनेस्थेटिक होता है। ठीक है, इसलिए क्लोरोफॉर्म के स्थान पे इसका यूज किया जाता है, यानी कि जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ये एनेस्थेटिक के रूप में यूज आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि फोस्जिन की बात करते हैं। फोस्जिन क्या है अपने पास में? ये एक टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इसका यूज किया गया था। ठीक है, जिसमें 85% जो डैमेज हुआ था, ठीक है, उसका रीजन अपने पास में क्या था? फोस्जिन गैस, यानी कि कैजुअलिटी क्या थी अपने पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की? 85% फोस्जिन गैस के कारण थी। ठीक है, यानी कि ये अपने पास इसकी वजह से व्यक्ति में ब्लाइंडनेस आ जाती है, यानी कि ब्लाइंडनेस का रीजन होता है, और कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन की बात करते हैं, जिसे हम जानते हैं DDT, यानी कि नाम तो सुनते ही हैं अपन। ठीक है, DDT क्या है अपने पास में? ये पेस्टिसाइड होता है अपने पास में, कीटनाशी होता है। ठीक है, इसका यूज कहां पे किया जाता है? यानी कि इसका यूज मलेरिया के जो मच्छर होते हैं उनको खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी फॉर्मिंग की जाती है, इसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये इसका जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता है। लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता है, यानी कि ये भी अपने पास में एक टॉक्सिक टाइप का होता है। ठीक है, इसलिए आजकल इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, लेकिन बैन लगाने के बाद भी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया के मच्छर की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होने के कारण वहां पर अब भी इसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में जनरल इंट्रोडक्शन है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, और इसके दो चार एग्जांपल अपन ने चेक किए।
क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन की अपन बात करें तो बात करने के लिए सबसे पहले हम एक बार बात करते हैं कि इन्हें टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अब टू टाइप में क्लासिफाइड कैसे करते हैं, तो इसके लिए अपने पास बेस होता है। एक तो हम इन्हें क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी कि हैलोजन एटम के जो नंबर होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और सेकेंड हम इन्हें क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड नेचर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इसकी बात करते हैं। तो हम जियोसिमिक IUPAC पढ़ते हैं और IUPAC में हमने पढ़ा था कि यदि अपने पास सब्स्टिट्यूएंट सेम है और सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनके नेम से पहले यदि नंबर में 2 हैं तो डाई वर्ड का यूज करते हैं, 3 है तो ट्राई वर्ड का यूज करते हैं, 4 है तो टेट्रा वर्ड का यूज करते हैं, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहां पर अपने पास में जो रिप्लेसमेंट किया जाता है कि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है एक हैलोजन एटम से, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है 2 हैलोजन एटम से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, इस तरह से रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट टाइप होता है मोनो हैलाइड। ठीक है, मोनो हैलाइड यानी कि यहां पर हम ये कह दें 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय 1 हैलोजन एटम। ठीक है, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन एटम से रिप्लेस किया जाए, जैसे CH3Cl, यानी कि CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हैलोजन आ गया, CH3CH2Br। ये अपने पास बेंजीन रिंग, एक को हटाया, यहां पे अपने पास एक हैलोजन एटम अटैच कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैनी एग्जांपल, यानी कि बस ध्यान रखना है कि यहां पे एक हाइड्रोजन एटम एक हैलोजन एटम से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, सेकंड टाइप होता है इसका डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स की अपन बात करें, यानी कि अपने पास संख्या में 2 हो, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाएं 2 हैलोजन एटम से। ठीक है, जैसे हम ये कहें अपने पास CH2Cl2 की बात करें, CH2CH2Br Cl की बात करें, या फिर हम ये कहें ये अपने पास ये, यानी कि यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एटम और 2 हैलोजन एटम से रिप्लेस किए जाए। ठीक इसी तरह से हम ये कह दें, देखिए ट्राई हैलाइड बोल दें, फिर इसके बाद टेट्रा हैलाइड कह दें, फिर पेंटा हैलाइड कह दें, तो अपन यहां पे कॉमन वर्ड दे देते हैं, वो क्या है अपने पास में पॉली हैलाइड्स। ठीक है, अब पॉली हैलाइड का मतलब क्या है अपने पास में, यानी कि यहां पर मोर देन 2 टाइप्स, यानी कि 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि मोर देन 1। ठीक है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड किए जाए 3 4 5 डॉट डॉट हैलोजन एटम्स। ठीक है, यानी कि हम ये कहें कि यदि 3 हाइड्रोजन एटम अपने पास में रिप्लेस कर रहे हैं तो 3 हैलोजन एटम से, 4 रिप्लेस कर रहे हैं तो 4 से, और 5 कर रहे हैं तो 5 से, 6 कर रहे हैं तो 6 से। ठीक है, यदि 3 करते हैं तो ट्राई हैलाइड्स कहलाएंगे, 4 करते हैं तो टेट्रा हैलाइड्स कहलाएंगे, 5 करते हैं तो पेंटा हैलाइड्स आएंगे। ठीक है, हम इन्हें सभी को एक में ही रख देते हैं पॉली हैलाइड्स के अंदर। क्लियर है, जैसे एग्जांपल की हम बात करें CHCl3 ट्राई हैलाइड्स अपने पास में,
CH2Br CHCl Br, ये अपने पास ट्राई हैलाइड्स हो जाएगा, या हम ये कह दें ये अपने पास ट्राई हैलाइड्स होता है, या फिर ये अपने पास पेंटाहेलाइड्स होता है। ठीक है, इनके नंबर के अकॉर्डिंग कितने हाइड्रोजन एटम कितने हैलोजन एटम से रिप्लेस किए जाएं। जैसे यहां पे अपन बात करें तो ये हो जाए अपने पास हेक्सा हैलाइड हो जाए अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास पॉली हैलाइड के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान देना है डाई हैलाइड्स को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, फर्दर क्लासिफाइड कब करते हैं, जब अपने पास दो हैलोजन एटम जो हैं ये दोनों हैलोजन एटम सिमिलर कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस कंडीशन में यहां पर इन्हें क्लासिफाइड करते हैं टू टाइप्स में। ठीक है, एक होता है अपने पास जेम डाई हैलाइड और एक होता है अपने पास विस डाई हैलाइड, यानी कि इन्हें हम जेमिनल हैलाइड या विसिनल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो अपने पास हम ये कहें कि यदि अपने पास दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो, इनकी एक ही कार्बन एटम के ऊपर दोनों हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है जेमिनल हैलाइड। और दूसरे अपने पास में कि यदि अपने पास दोनों हैलोजन एटम नियरेस्ट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन में इन्हें कहा जाता है विसिनल हैलाइड। ठीक है, अब यहां पर याद कैसे रखें, वैसे याद रह जाएगा, लेकिन फिर भी यदि किसी को याद नहीं रहता है तो हम ये जानते हैं कि दो दोस्तों के अंदर दुश्मनी हो गई तो वो दूर दूर रहेंगे, यानी कि यहां पर दोनों हैलोजन एटम दूर दूर रहेंगे। दोस्ती है तो ये एक दूसरे के साथ यानी कि एक ही एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड नेचर, इसके अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन जो है अपने पास में ये डिपेंड करता है कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। ठीक है, और कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करते हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है अपने पास में sp3 या फिर sp2 या फिर sp, तीन टाइप का हो सकता है। कैसे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की अपन बात करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लॉन पेयर की संख्या को ऐड करने पर अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे, देखिए हमने कहा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और ये 4 वैलेंसी सभी अलग अलग ग्रुप से अटैच। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हमेशा सिंगल बॉन्ड जो होता है अपने पास में वो सिग्मा होता है। ठीक है, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, यदि ट्रिपल है तो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। यहां पर सभी सिंगल हैं तो यहां पर हम ये कहें 4 सिग्मा प्लस, अब कार्बन के पास लॉन पेयर होता नहीं है। लॉन पेयर की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली एक लॉन पेयर रखती है, ऑक्सीजन फैमिली 2 लॉन पेयर रखती है और हैलोजन फैमिली 3 लॉन पेयर रखती है। कार्बन के पास इस समय कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यानी कि लॉन पेयर 0, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और 4 के लिए हम ये कहते हैं sp3, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, इसी तरह जब हम ये कहें कि कार्बन के 2 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से और 2 एक ही ग्रुप से अटैच,
ठीक है, तो यहां पर अपने पास एक पाई है, ये एक सिग्मा और दो सिग्मा, ये 3 सिग्मा और लोन पेयर 0 है, यानी कि यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। इसी तरह से हम ये कहें कि अपने पास कार्बन और कार्बन की एक वैलेंसी अलग और 3 एक अलग ग्रुप से अटैच है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक सिग्मा ये हो गया और 3 है, 3 में 2 पाई और एक सिग्मा, तो एक सिग्मा ये सॉरी 2 सिग्मा प्लस लॉन पेयर 0, पाई को हम कैलकुलेट करते नहीं है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो 3 तरह से अपने पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां पर अपन इसके अकॉर्डिंग जो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं इन्हें 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास में, इसमें हम कहेंगे फर्स्ट compound which having sp3cx bond, फर्स्ट टाइप हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड टाइप की हम बात करें तो सेकेंड हो जाएगा अपने पास कंपाउंड विच हैविंग sp2cx बॉन्ड। क्लियर, और थर्ड हो जाएगा अपने पास कंपाउंड विच हैविंग sp(cx) बॉन्ड। इनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, अब जब इनकी बात करेंगे तो हम यहां पर इन्हें क्लासिफाइड किया जाएगा। तो यहां पर देखिए जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, या हेलो एल्केन, ये ठीक है। हेलो एल्केन की अपन बात करें यानी कि एल्केन है, और एल्केन क्या होती है जिसमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो एल्केन है। अब इस एल्केन में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किससे किया जाए अपने पास में, हैलोजन एटम से, यानी कि यहां पर अपने पास हम ये कह दें, ये एग्जाम्पल है, यहां पे हैलोजन अटैच है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या है, एक हैलोजन एटम आया है। ठीक है, अब ये सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये अपने पास जिसे हम ये कह दें हेलोमेथिन। ठीक है, इसी तरह CH3 CH2 Cl, इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ये भी क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते RX। ठीक, यानी कि एल्केन की जो अपने पास चेन होती है उसमें हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा अपने पास में कार्बन का जिससे हैलोजन एटम अटैच है, sp3, यहां पे भी sp3। तो ये इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एल्किल हैलाइड। क्लियर है, सेकंड पढ़ते हैं इसके अंदर हम एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, तो हम ये जानते हैं कि एक ग्रुप होता है अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस ग्रुप को कहा जाता है एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, अब ये एलाइलिक ग्रुप है तो हम ये कहें कि एलाइलिक ग्रुप, इस एलाइलिक ग्रुप से हैलोजन एटम अटैच होकर के एलाइलिक हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अपने पास जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
कैसे, ये सिग्मा है, इधर सिग्मा है और 2 हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा है, तो 4 सिग्मा के लिए sp3 है। यानी कि यहां पर हम ये कह दें कि अपने पास एलाइलिक ग्रुप से हेलोजन एटम अटैच होता है और एलाइलिक हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अब यहां पर एक नई डेफिनेशन अपन बनाते हैं। कई बार अपने पास एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एलाइलिक कार्बन क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन्स एलाइलिक कार्बन, ठीक है, या फिर ये कह दे कि व्हाट डू यू नो अबाउट एलाइलिक कार्बन। तो देखिए हम ये कहते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन जो है, ये कार्बन कहलाता है अपने पास एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और इस एलाइलिक कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होकर के एलाइलिक हैलाइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया अपने पास में, चाहे एलाइलिक कार्बन के बारे में पूछे, एलाइलिक हैलाइड के बारे में पूछे, तो ये अपने पास में क्लियर है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन एलाइलिक कार्बन, और इससे हेलोजन एटम अटैच होकर के एलाइलिक हैलाइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, यानी कि अपने पास एक ग्रुप होता है ये, ठीक है। इस ग्रुप को हम कहते हैं, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को कहा जाता है बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है। अब इस बेंजाइलिक ग्रुप में हम हेलोजन एटम अटैच कर दें, यानी कि ये अपने पास बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है। और इस बेंजाइलिक ग्रुप से हेलोजन एटम अटैच कर दिया जाए तो बेंजाइलिक हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच कार्बन, ये कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होकर के बेंजाइलिक हैलाइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये अपने पास बेंजाइलिक कार्बन क्लियर हो गया। तो बेंजाइलिक कार्बन एलाइलिक कार्बन दोनों क्लियर हो गए अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन sp3CH बॉन्ड के कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहां पर अपने पास जो एल्किल हैलाइड हैं, इन्हें फिर से क्लासिफाइड किया जाता है, और ये क्लासिफाइड करते हैं कार्बन एटम के नेचर पे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम नेचर, ठीक है। कैसे, देखिए हम ये जानते हैं कि अपने पास ये कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाता है, जानते हैं। हम ये जानते हैं कि यदि इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच है तो इसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और यदि हम ये कहें कि इससे 3 एल्किल ग्रुप अटैच हो जाएं तो इसे कहा जाता है टर्सरी कार्बन, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं ये कहूं, जो प्राइमरी कार्बन है इससे हेलोजन एटम अटैच कर दिया जाए, जो सेकेंडरी है इससे हेलोजन एटम अटैच कर दें, और जो टर्सरी है इससे हेलोजन एटम अटैच कर देते, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इन्हें फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। जो एल्किल हैलाइड होते हैं तो ये हो जाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकंड हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और थर्ड हो जाएगा टर्सरी एल्किल हैलाइड, क्लियर है। तो ये इस तरह से 3 पार्ट में फिर से क्लासिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड विच हैविंग sp2CH बॉन्ड, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट चेक करते हैं अपन, फर्स्ट होता है इसमें विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, तो अपने पास एक ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को कहा जाता है विनाइलिक ग्रुप,
ठीक है, और विनाइलिक ग्रुप में हैलोजन एटम अटैच करते हैं, तो ये होते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है? देखिए यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि अपन चेक करें तो इसके पास 3 सिग्मा है। एक ये है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ में, तो 3 सिग्मा है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp2 में ही हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि हैलोजन एटम अटैच है अपने पास में, और कौन से हाइड्रोकार्बन अपने पास में, एलिफेटिक की अपन बात करते हैं, तो ये होते हैं अपने पास विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड अपन चेक करते हैं, एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड का मतलब अपने पास में बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग के कार्बन से यदि हैलोजन एटम अटैच है तो इसे कहा जाता है एरिल हैलाइड। ठीक है, अब यहां पर इस कार्बन की बात करते हैं, तो देखिए ये कार्बन एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर, इधर डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, तो 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए अपने पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में एरिल हैलाइड। ठीक है, थर्ड टाइप जनरली अपने काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए अपने को, sp-CH बॉन्ड वाले कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहां पर अपने पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है, ठीक है, इस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच हो, तो ये होते हैं अपने पास में sp-CH बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ये अपने पास हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है अपने पास में कि जो फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं इनको क्लासिफाइड कीजिए। कैसे? तो एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं, देखो वहां पर आपसे पूछता है ये जो है अपने पास में कंपाउंड, ठीक है, इनमें से पूछता है, मोनोडाइट्राई इनमें से नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये नेम पूछता है उनमें से, तो ये होते हैं अपने पास में। देखिए आपको कुछ कंपाउंड दिया, उसने कहा कि एक आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, एक आपके पास में ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है आपके पास में, एक ये है, और एक ये कंपाउंड। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि बताओ इनमें से, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ CH बॉन्ड नेचर, यानी कि ये किस किस टाइप के हैं। तो देखिए यहां पर अपन इसकी बात करें तो ये अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन एटम है, यानी कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। सबसे पहले ये काम करना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसकी बात करते हैं तो sp3, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो sp2, इसकी अपन बात करते हैं तो sp2 है अपने पास। यहां पर अपन चेक करते हैं तो sp3 है। ठीक है, सबको क्लासिफाइड कर लिया। अब अपने को पता ये लग गया कि ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल sp3-CH बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अब बाकी हम ध्यान ही नहीं देंगे। बचे अपने पास ये जो 3 हैं, ये तीनों अपने पास में sp2-CH बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, इन पे ध्यान देना है। तो यहां पे हम केवल इन्हीं की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए sp2 के अंदर अपन ने 2 पढ़े, एक विनाइलिक हैलाइड और एक एरिल हैलाइड।
ठीक है। एरिल हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग अपने पास में इससे हैलोजन एटम अटैच हो। तो क्या यहाँ पे बेंजीन रिंग दिख रही है? नहीं है। इसका मतलब एक ही बचा अपने पास में, और डबल बॉन्डेड कार्बन से, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन, यानी कि ये एग्जांपल है अपने पास में विनाइलिक हैलाइड का। क्लियर? यहां पर चेक करते हैं sp3, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है। अब इन तीनों में यदि हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अपने पास में, यानी कि एल्केन रूपी अपने पास में चेन होगी और उससे हैलोजन एटम होगा। जब एल्केन रूपी चेन की बात करते हैं तो नहीं है एल्केन रूपी, डबल बॉन्ड पेचेंट, इसका मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पहुंचते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड पे। एलाइलिक हैलाइड क्या है? अपने पास में एलिफेटिक कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे अटैच कार्बन, देखिए sp3 था, sp3 है अपने पास में। ठीक है। इससे हैलोजन एटम अटैच है, हैलोजन एटम अटैच है, यानी कि ये अपने पास में हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है। ये अपने पास में एलाइलिक। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। इसमें अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन sp2 है। अब sp2 में दो पढ़ते हैं अपन, एक एरोमेटिक वाला है और एक एलिफेटिक। देखिए एरोमेटिक रिंग नहीं है, एलिफेटिक बच गया, यानी कि ये अपने पास एग्जांपल होगा विनाइलिक हैलाइड का। ठीक है। इसी तरह इसकी अपन बात करते हैं तो यहां पर अपने पास बेंजीन रिंग, डबल बॉन्डेड कार्बन, बेंजीन रिंग का एरिल हैलाइड, ये अपने पास है एरिल हैलाइड। और यहां पर अपन चेक करते हैं sp3, इसमें से चेक करेंगे। अब देखिए यहां पर अपने पास क्या ये एलाइलिक हैलाइड हो सकता है? तो एलाइलिक हैलाइड के लिए अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन, एलाइलिक कार्बन, इस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच, हैलोजन एटम अटैच नहीं है, ये नहीं हो सकता। बेंजाइलिक है नहीं अपने पास में, एरोमेटिक रिंग है नहीं, यानी कि ये अपने पास होगा एल्किल हैलाइड। ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे अपने पास हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये चेक करेंगे कि इनके IUPAC नेम क्या होते हैं अपने पास, और इसमें CX बॉन्ड की नेचर क्या होती है, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन वगैरह वगैरह ये चेक करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। थैंक यू।